अरे बात कर लेने दे, बात कर लेने दे, रुक जा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं जा रहा हूँ नारियल पानी लेने एंड मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो चलो आओ। सो ये आ गए हम नारियल पानी खरीदने। मज़े की बात यह है कि भैया को हिला हिला के उठाना पड़ा, भैया तो सो रहे थे। ये देखो भैया की शक्ल, भैया सोते सोते भैया को उठाना मुश्किल हो गया। फिर फाइनली चलो उठे, इन्होंने नारियल पानी दिया हमें, शुक्र है। अब रास्ते में याद आया कि भाई बाइक में तो पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, तो फिर हम चले बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि पास में ही पेट्रोल पंप है। तो सोचा चलो भाई पेट्रोल डलवा ही लेता हूँ। तो पेट्रोल डलवाने के लिए फिर पेट्रोल पंप आया, पेट्रोल डलवाया एंड देन हम निकल गए पेट्रोल पंप से बाहर। अच्छा हाँ, अब पेट्रोल पंप से बाहर निकल गए तो थोड़ा स्टाइल मारना तो बनता है। Stop that. Stop that. Stop that. अब सब्जी लेना याद आ गया रास्ते में, तो सब्जी लेते लेते देखा ओहो टिंडे। इससे पता चल गया कि आज टिंडे बनने वाले हैं। खैर फिर HDFC बैंक जाना था कुछ ATM से पैसा निकालने के लिए, तो पैसा निकाला ATM से। उसके बाद फिर एक और काम याद आ गया, वो थी ब्रेड लेनी। एक काम के लिए जाओ तो 100 काम याद आ जाते हैं, 100 के लिए घर से फ़ोन आ जाता है। खैर सब कर कर आके हम फाइनली घर के अंदर घुसे। ओह गॉड, सो मम्मी का मन था चॉपसी वाली मैगी खाने का और मेरा मन था सूप पीने का। तो मैंने बनाया मम्मी के लिए चॉपसी वाली मैगी एंड अपने लिए सूप। एज़ यू नो खाना तो मैं अच्छा बना ही लेता हूँ, तो बस उनके लिए मैंने बनाई ये मैगी एंड अपने लिए बनाया सूप, और कटाकट पी गए, खा गए। मैं ऑफिस का भी काम ही कर रहा हूँ लैपटॉप में। ये देखो मुझे काम करने नहीं दे रहा, ये चुनटू मेरा काम नहीं करने दोगे, लैपटॉप पे चढ़ के बैठा हुआ है। सो मुझे याद आया, मैंने कल तुम्हें अपने लास्ट व्लॉग में बोला था मेरी ऑफिस की मीटिंग थी आज पूरे दिन, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में मेरे ऑफिस की मीटिंग में मैनेजर वाली चीज़ के बारे में। तो मैं तुम्हें बताओ, तुम मुझे एक चीज़ बताओ, ये मैनेजर अपने आप को समझते क्या है? भाई मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये मैनेजर क्या समझते हैं अपने आप को। तुम अगर बेकार काम कर दो तो इनकी आत्मा पे सांप लौट जाते हैं इनकी। अगर तुम अच्छा काम कर दो तो ये तुम्हें अपने बाप का नौकर समझते हैं। कि जो दूसरे बंदे का काम है, लाइक जो बंदा दूसरा छुट्टी पे है या जिस दूसरे बंदे ने रिजाइन दे दिया है बट वो तुम्हारे डिपार्टमेंट का है, तो ये उसका काम भी तुम्हें दे देते हैं क्योंकि तुम काम अच्छा कर लेते हो। और अगर इन केस वो काम में वो बंदा डिले करेगा तो वो काम भी तुम्हें दे देंगे कि देखो तुम्हें तो पता ही है कि लेट करेगा, तुम जल्दी से कर दोगे, तुम्हें तो पता ही है तुम जल्दी कर। अरे भैया मुझे क्या पता, अगर उसका काम मुझे ही करना है तो उसको रखा क्यों हुआ है? चमन चुतियों की लाइन लगा के रखनी है क्या ऑफिस के अंदर? उन्हें निकाल के बाहर फेंको। गधों की फौज इकट्ठी करनी है ऑफिस में, उन्हें निकालो, उनकी सैलरी हमें दो, वैसे भी हम उनका काम मुफ्त में ही तो कर रहे हैं। ओ भैया हमारे लैपटॉप ये फोन पे से हट जाओ, उनका काम वैसे भी हम ही तो कर रहे हैं, तो किस बात में हम फ्री में उनका काम करें? अरे भाई बात कर लेने दे, चलो उड़ो फ्लाई। ठीक है, तो ये तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें दूसरों का भी काम दे देंगे। ठीक है, तो समय समय पर अगर तुम मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अरे बात कर लेने दे, बात कर लेने दे, रुक जा, करने नहीं देगा। समय समय पर अगर तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो समय समय पर ना कहना सीख लो, क्योंकि अगर तुम ना कहना नहीं सीखोगे तो हर दूसरे बंदे का काम और हर डिपार्टमेंट, अपना नहीं दूसरे तीसरे चौथे डिपार्टमेंट के लोग भी आएंगे और तुम्हें काम थमा के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि काम तो तुम बहुत अच्छा करते हो हैं और तुम मना करते नहीं हो काम को। इसलिए कल को सिक्योरिटी गार्ड भी ना तुम्हें ये बोलेगा कि भैया रात को तो आप खाली रहते हो तो मेरी सीट पे आप बैठ जाना रात को। तो इसलिए समय समय पे ना कहना सीख लो। इतनी खुंदक चढ़ी मुझे कल की मीटिंग में कि भाई मैं क्या बताऊं। और ऊपर से धौंस धौंस तो इनकी खत्म ही नहीं होती मैनेजर्स की। मुझे आज तक समझ में नहीं आया इनका क्या चक्कर है ये। तुम कमेंट करके बताना कि मैं जो बोल रहा हूं क्या तुम उसको अपने आप से, अपने ऑफिस के रूटीन से रिलेट कर पाते हो? क्योंकि मुझे तो लगता है मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी एम्प्लॉयज अपने आप को इस चीज़ से कंपेयर कर पाएंगे। तो मुझे बताना, ठीक है? मैं इसको देखूँ नालायक को, ये मुझे
काम और बात दोनों ही नहीं करने दे रहा। चल बाय, मिलते हैं। वैसे मैंने एक बात तो बिल्कुल सही सुनी है कि ना, बिजी रहने से इंसान के आधे दुख कम हो जाते हैं, और ये बात फैक्ट है। आप जितना बिजी रहोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा आपका दिन कब निकल जाएगा, और फालतू की टेंशन्स ना आपके माइंड पर हावी होंगी ही नहीं, आपके दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी ही नहीं। वो कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो वाली चीज़ एक्चुअल में होता है कि आप खाली बैठे रहोगे ना, तो आपके दिमाग में कुछ आता रहेगा। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, जब भी आप रात को सोने लगोगे ना, सोते टाइम मतलब जो आप सोने लगोगे, आपको नींद आने से कुछ मिनट या कुछ टाइम पहले जो आप ऐसे लेटे होगे, तो आपके दिमाग में 10 चीज़ें पूरे दिन की भी आती हैं। आज पूरे दिन क्या रहा, या अच्छा बुरा, 10 चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं जो आपके दिमाग में थ्रू आउट द डे नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें बिल्कुल खाली दिमाग को बिल्कुल आराम से सुकून में लेटते हो, बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू दैट टाइम। आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है उस समय। तो ये फैक्ट है कि आपका जब खाली दिमाग होता है ना, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो अपने आप को भाई व्यस्त रखो, अपने आप को बिजी रखो। ऐसी तैसी में जाए दुनिया, ऐसी तैसी में जाए लोग, और ऐसी तैसी में जाए तुम्हारे मैनेजर्स, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स, तुम्हारे यूजलेस अगर हैं फ्रेंड्स, तो वो सब भाड़ में जाए। अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। और एक चीज़ सीरियसली मैंने जो लाइफ से सीखी, मैं आपको वो गाइड करूँगा, या गाइड समझ लो या सजेस्ट समझ लो करूँगा। जितना कम इन्वॉल्व रहोगे ना लोगों में, लोग एज इन चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो रिलेटिव हों, जितना आप कम इन्वॉल्व रहोगे और आप अपने में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में और अपनी फैमिली की लाइफ में जितना इन्वॉल्व रहोगे ना, आप उतने सुखी रहोगे। जितना बाहर आप रहोगे, बाहर इन द सेंस जितना दिमाग में आपके बाहर के लोग रहेंगे, बाहर की चीज़ें रहेंगी, बाहर का एनवायरनमेंट रहेगा, उतने ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, और उतनी ज़्यादा इश्यूज आपके दिमाग में रहेंगे हमेशा। जितना आप अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहोगे, अपनी फैमिली के अंदर ही खुश रहोगे, अपनी फैमिली के साथ ही हर चीज़ को सेलिब्रेट करोगे, जितना टाइम अपनी फैमिली के साथ निकालोगे ना, आप उतने ही खुश रहोगे लाइफ में। जहाँ आपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बना लिया, और ये ऑफिस के फ्रेंड्स स्पेशली यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ऑफिस फ्रेंड्स आर नॉट योर फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 95% केसेस में आपकी जितनी मर्जी बेस्ट फ्रेंडशिप हो जाए, जितने मर्जी अच्छे दोस्त बन जाए, जिगरी बन जाए ऑफिस में, एक ना एक दिन जब आप उस ऑफिस को छोड़ोगे, मे बी आपके ऑफिस छोड़ने के कुछ टाइम तक वो चीज़ आगे कंटिन्यू हो जाए, आपकी दोस्ती चल जाए, बट वो एंड हो जाएगी, जितनी मर्जी पक्की हो। वो कहते हैं ना, ऑफिस कोलीग्स कैन नेवर बी योर फ्रेंड्स। कुछ केसेस में होते हैं कि हाँ वो आपके अच्छे फ्रेंड्स बन के रह जाते हैं आगे लाइफ में, बट ऑफिस कोलीग्स कैन नेवर बी योर फ्रेंड्स। सो ऑफिस में गो टू योर वर्क, डू योर वर्क एंड कम होम एंड गेट पेड, बस, और कुछ नहीं। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था, अपने दिमाग में जितना कम लोड रखोगे ना, और लोड आता है लोगों से, जितना सर्कल रहेगा, सर्कल की बातें उतनी उतनी उनकी बातें रहेंगी, उतने डिस्कशंस रहेंगे, उतने इश्यूज रहेंगे। अरे भट, और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक राय दे रहा हूँ तुमको, जब भी आपको कुछ करना हो, कुछ फैसला लेना हो, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, एक चीज़ ध्यान रखना मेरी, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना, करूँ ना करूँ, या करने से कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसे उम्मीद तो नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, बट 1% कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो 1% वाली चीज़ भी जो है ना, अगर वो आ रही है कहीं ना हो जाए, तो मत करो वो काम को। क्योंकि 1% क्या, 0.01% भी नौबत मत छोड़ो अपने माइंड पे स्ट्रेस आने की। अगर आपके दिमाग में कुछ भी करते हुए, कहीं जाते हुए, कोई फैसला लेते हुए, कुछ खाते हुए, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपके दिमाग में 0.01% भी कुछ कंफ्यूजन आ रही है, कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो ये मत सोचो कि यार 99.9% तो सब कुछ ठीक है ना, 0.01 ही तो आ रहा है। वो 0.01 भी ठीक है, उतना भी दिमाग पे
स्ट्रेस आने का वो वर्ड मुझे नहीं मिल नहीं रहा, चारा मत छोड़ो कि 0.01% भी आपको लगे कि शायद, वो शायद वाला ऑप्शन भी मत रखो। इमीडिएटली उस चीज को इग्नोर कर दो, मत करो वो चीज, मत जाओ वहां पे, मत करो वो काम, मत लो वो फैसला। जहां आप 100% श्योर हो ना, चीज वही करना। सो इन नट एंड शेल आई जस्ट वॉन्ट टू से, लोड जितना कम कर सकते हो यहां से उतना कम रखो, ना लोगों में इन्वॉल्व हो ज्यादा, क्योंकि कोई सगा नहीं है, कोई मादर, कोई भी सगा नहीं है। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सगे नहीं है, होंगे कुछ, बट मैंने, मेरे केस में मैंने ऐसे ऐसों को देखा है तो 10-10, 12-12, 15-15 साल पुराने थे और अपनी ऐसी तैसी करवा गए और आज मैं उनके टच में नहीं हूँ। सो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, कोई सगा नहीं है, सिर्फ आपके माँ बाप, आपकी फैमिली आपकी सगी है। कोई भी, क्या ही गाली दूँ, कोई सगा नहीं है। सो अपने में मस्त रहो, लोड वाला कोई काम ना करो, ना कोई ऐसी उम्मीद छोड़ो 1% भी कि आगे जाके कहीं लोड ना आए। चैन से रहो, अपनी फैमिली में रहो। जो फेस्टिवल मनाना है, जो न्यू ईयर मनाना है, जो क्रिसमस मनाना है, जो बर्थडे मनाना है, जो तुम्हारे प्रमोशन अप्रेजल्स, जो पार्टीज करनी है, अपनी फैमिली में करो, समझे? खुश रहोगे। जितना इन हरामखोरों के बीच में बाहर रहोगे ना, उतना पजल रहोगे, समझे? सो enjoy your life, because you are the one who can decide your happiness. You are the one who can be, who is the king of your life, समझे? No one else is. So अपनी लाइफ में टेंशन वाला कोई काम मत करो। मैंने तो भाई इतना लोड झेला ना, मैं नहीं करता काम अब, हटाओ। और मैं इतना दम रखता हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं इतना दम रखता हूँ कि 20 साल पुरानी दोस्ती को भी ना मैं 20 सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ, अगर वो मेरे लिए टॉक्सिक बन रही है, अगर वो मेरे सरदर्द का कारण बन रही है, या मुझे कहीं ना कहीं उससे आगे जाके या प्रेजेंट में कोई इश्यूज या मेंटल, मेरी मेंटल हेल्थ को फर्क पड़ रहा है। अगर 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी दोस्ती या 15 साल पुराना, 20 साल पुराना रिश्ता भी तुम्हारे मेंटल हेल्थ को हैम्पर कर रहा है ना, तो फिर वो 20 साल 15 साल पुराना किसी काम का है नहीं, वो बस चल दिया किसी ना किसी की उम्मीद से, किसी ना किसी की दया से, समझे? शांत रहो, कूल रहो। बहुत लंबा भाषण हो गया। बस मेरे शॉर्ट में कहने का, मैं शॉर्ट तो खैर मैं नहीं कहूँगा, मेरे कहने का मतलब यही था, बेशक लंबा लगाओ, लेकिन अगर ये चीज़ आपको मेरी कहीं ना कहीं हेल्प कर जाए तो फिर इससे अच्छी चीज़ मेरे लिए क्या होगी। तो बस खुश रहो, अपने में मस्त रहो, अपनी फैमिली में मस्त रहो, एंड एन्जॉय, और धक्का दो बाकी सबको, समझे? तो आज के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।